सवाल ये है कि अगर बात करें हम रशिया और यूक्रेन के इश्यूज़ के हवाले से, आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, और स्टूडेंट्स काफ़ी वहाँ पे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, ठीक है, और जिसमें पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, टर्की के हैं, चाइना के हैं, इंडिया के हैं। जब इंडिया के स्टूडेंट्स पर तशद्दुद किया गया और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स पर भी तशद्दुद किया गया, चाइना के इवन के स्टूडेंट्स पर भी बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया। अब यहाँ पर सीन ये है कि इंडिया के स्टूडेंट्स पर तशद्दुद किया गया, उन्होंने फौरी ऑपरेशन गंगा के नाम से स्टार्ट किया ऑपरेशन, जिसमें वो अपने स्टूडेंट्स को सेव करने के लिए 4 यूनियन मिनिस्टर फौरी तौर पर उधर चले गए, ठीक है, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को सेव कर सकें, और हज़ारों की तादाद में उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को सेव भी कर लिया। अब उन्होंने काफ़ी इर्द गिर्द के कंट्रीज़ के साथ परमिशन ली कि हमारे इंडियन स्टूडेंट्स अगर आते हैं आप उनको फ्री एंट्री देंगे वीज़े के बगैर, ठीक है। तो सर मैम आप इसको कैसे देखती हैं इस इक़दाम को? जब इंडियन स्टूडेंट्स उधर गए तो उनको वीज़ा के बगैर एंट्री दी गई, जबकि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स वहाँ पर गए और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने ये नहीं बताया कि हम पाकिस्तानी हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हम इंडियंस हैं, और इंडियन फ्लैग के साथ उनको एंट्री दे दी गई बिल्कुल फ्री वीज़े के बगैर। मैम आप इस इक़दाम को कैसे देखती हैं? ये तो देखें, ये हमारी हुकूमत की नाअहली है कि अगर एक हमसाया मुल्क है उसने अगर एक्शन लिया है फौरी तौर पे अपने स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, तो इसी तरह हमारे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको भी एक्शन में आना चाहिए था। उनको भी जो हमारे बहन भाई, हमारे बच्चे जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, बेचारे स्टूडेंट्स जो हैं, उनके लिए इसी तरह का कोई कदम उठाना चाहिए था, जिससे हमारे जो स्टूडेंट बहन भाई हैं वो वहाँ पे सिक्योर होते और इसी तरह उनको फ्री एंट्री मिलती। अच्छा, हम हमेशा इंडिया को, जो हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है, हम हमेशा उसको बुरा भला कहते हैं, और आज हम इंडियन स्टूडेंट्स के फ्लैग के साथ ही, उनके सपोर्ट के साथ इनडायरेक्टली हम जो है अपने आवाम जो है हमारी सेव हो सकी है, क्या कहें? बुरा भला हम इसलिए कहते हैं कि जो हमारे वहाँ पे मुसलमान बहन भाई हैं, जो उन पे बेमाना जो तशद्दुद हो रहा है, हम सिर्फ उसके लिए कहते हैं कि ये चीज़ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर देखें, अगर हमारी गवर्नमेंट ने कोई कदम उठाया होता हमारे जो बच्चे हैं वहाँ पे यूक्रेन में, तो मेरा नहीं ख्याल है कि उन लोगों को इंडियन फ्लैग लेने की ज़रूरत पड़ती। जान सबको प्यारी होती है, तो उन्होंने भी सोचा कि चलो शायद ये हमारी हुकूमत ने तो कुछ किया नहीं है, तो इसी तरह से शायद हमारी भी जान बच जाए और हम भी चले जाएं। कर रहे हैं, अपनी लाइफ को सेव कर रहे हैं, और मैं नहीं ये समझती कि ऐसा करना चाहिए। यही तो मतलब आजमाइश का टाइम है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो आउटसाइड कोई भी शहरी हो दूसरी कंट्रीज़ में, लेकिन अपने मुल्क का एक वकार होता है। आप वेट करो, शायद इधर से भी कोई पहुंच जाए वहाँ पे और आपको सेव कर ले। मैम अगर यहाँ से जाना होता तो अब तक इक़दाम हो गया होता, अभी यहाँ से खातिर ख्वाह का इक़दाम सामने नहीं आया। इतने दिन हो गए हैं, वो बेचारे वाकई फंसे हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने भी अपनी लाइफ को सेव करना है, और अपने पीछे जो उनके वेट हो रहा है, उनके पेरेंट्स इतने अपसेट हैं, परेशान हैं, तो कह सकते हैं अच्छा भी है और इसको बुरा भी कह सकते हैं कि वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, या वेट करें, या फिर हो सकता है इसी में अल्लाह की बेहतरी और वो अपनी जान बचा रहे हैं। इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हमारी गवर्नमेंट की नाअहली कह लें कि हमें इंडिया का फ़्लैग यूज़ करना चाहिए। इंडिया को बेसिकली मैं एज़ एन एनिमी नहीं ट्रीट करता, या मैं एज़ एन एनिमी नहीं कहता। अगर उन्होंने कोई पॉजिटिव काम किया है, नेगेटिव भी किए हैं, लेकिन पॉजिटिव किया है तो उसको पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। और अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स उधर से निकल रहे हैं, ये तो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ का काम है कि वहाँ से उनको वो निकालें, और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब ये अगर ये चीज़ एक मेन चीज़ अगर ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करती है, तो ये पॉजिटिव इसको लिया जा सकता है इस चीज़ में। मेरा ख्याल है इसमें एम्बेसी को रोल प्ले करना चाहिए। ज़ाहिर है हमारे सिटीजन्स हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए उधर, और जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे बात करके हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेव करना चाहिए। अब हम उनको बेसहारा उस तरह नहीं छोड़ सकते, तो इस पर एम्बेसी को और पाकिस्तान गवर्नमेंट को यहाँ से भी एक पूरा मिशन क्रिएट करना चाहिए इस पे, और उनको रेस्क्यू करना चाहिए। जिस तरह पोलैंड की आपने एग्जांपल दी है, इंडिया अगर कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते बात करके। हमारे रिलेशंस भी अच्छे हैं, और रिलेशंस अच्छे हैं तो हमारी तरफ से अभी तक कोई खातिर ख्वाह इक़दाम सामने नहीं आया। ये अब हमारी वीकनेसेस हैं, हमारी प्रायोरिटी शायद नहीं वो लेना चाह रहे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाह रहे। ये तो अब आवाज़ उठाने पे ही है। हमें ख़ुद उनके लिए मूवमेंट करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कोई 1500 स्टूडेंट्स हैं हमारे ऑन अ टोटल जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं इसमें, तो उनके लिए ज़रूर करने चाहिए एक तरह। बुरा भला कहते हैं जिसको दुश्मन मुल्क समझते हैं, तो आज वो मतलब हम उसी के सपोर्ट से आगे जा रहे हैं, यानी कि उनके फ्लैग को यूज़ करते हुए अपने आप को सेव कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा इसमें कि इसमें फिर से वही बात है कि गवर्नमेंट का हाथ आ जाता है। अगर उनकी गवर्नमेंट ट्रीट कर रही है अच्छे तरीके से, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं ले रही, सिर्फ बातें कर रही है, तो ये हमारी गवर्नमेंट का काम है कि वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे इंडिया के हैं चाहे पाकिस्तान के हैं,
वर्ल्ड वाइड एज अ वार जो है उसको हमने प्रमोट थोड़ी करना है। हमने अपनी गवर्नमेंट, हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ को चाहिए कि वो एज अ डिफेंस काम करें और हमारे स्टूडेंट्स को वहाँ से निकालें, बेशक इंडिया के हों बेशक पाकिस्तान के हों। मैम मेरी बात सुने, अगर आपने कहा कि इंडिया में अगर माइनॉरिटीज़ को राइट्स नहीं है, क्या पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को उनके राइट दिए जाते हैं? जो श्रीलंका में वाक़या हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो श्रीलंका का वाक़या हुआ उसके बाद आपको पता है कि हमारी पूरी दुनिया में बहुत पाकिस्तान की बदनामी हुई थी, ऐसा ही है। ठीक है ना। लेकिन उस दाग को धोते धोते आज ये वक्त आ गया, इतने बरस बीत गए हैं कि वो दाग मेरा ख्याल है अभी भी पाकिस्तान पे लगा हुआ है कि श्रीलंका की जो टीम है वो यहाँ पे आई थी, उसके साथ ये हुआ था वो हुआ था। बाकी ये है कि राइट्स की आप बात करती हैं तो राइट्स मेरा ख्याल है यहाँ पे किसी को भी नहीं मिलते। कि आज की डेट में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो ओवरऑल दी वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है। अब हम देखते हैं कि इंडियन फ्लैग की वजह से आज हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स सेव हो सके हैं, ठीक है। मतलब क्या इंडिया का फ्लैग का जो इन्फ्लुएंस है वो ओवरऑल दी वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है? ऑब्वियसली अगर यही कदम हमारे गवर्नमेंट ने उठाया होता तो आज इंडिया की जगह पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा होता, पाकिस्तान के फ्लैग का नाम लिया जा रहा होता। अच्छा मैम, ये भी बताइएगा कि हमारे व्यूवर्स को कि आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है इंडिया? देखिए, मैं तो अभी भी इंडिया को ना पहले सपोर्ट करती थी ना अभी करती हूँ, लेकिन ये जो बात हो रही है ये सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑब्वियसली हो रहा है। ये बताइएगा कि आज की डेट में फिर इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर है। इंडिया एक बेहतरीन डिप्लोमेट कंट्री बन चुका है। वो तो है, वो तो डेफिनेटली वो हर लिहाज से पाकिस्तान से आगे है। तो आज की डेट में क्या हमें भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से सीखते हुए इस तरह अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए जिस तरह उन्होंने फॉरेन पॉलिसीज़ अडॉप्ट की हैं उसको अडॉप्ट करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। अपने शहरियों को, अपने सिटीज़न को, जो वो बच्चे इतने अरसे से वहाँ एजुकेशन है या वैसे भी हैं वहाँ पे, तो उनको तो करना चाहिए। ये तो हमारे मिनिस्टर साहब का, प्राइम मिनिस्टर साहब का फ़र्ज़ है। आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है, इंडियन फ्लैग्स का या इंडिया का इन्फ्लुएंस है वो ओवरऑल दी वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है, ये कहना गलत तो नहीं होगा? जी बिल्कुल सही है। ज़ाहिर है इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है ग्लोबली, अगर हम देखें उनकी पॉपुलेशन और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बड़ी मार्केट है। ज़ाहिर है इंडिया को फेवर्स मिलती हैं। पाकिस्तान उस तरह फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं है जितना इंडिया स्टेबल है, और इंडिया को बहुत सी फेवर्स इसलिए भी मिल जाती हैं क्योंकि इन रिटर्न बहुत कुछ इंडिया भी दे रहा होता है उन्हें। तो ये पाकिस्तान थोड़ा सा इसमें नहीं है, उस तरह एज नहीं ले सकता। तो डिफरेंसेस तो हैं बहुत इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया का वर्ल्ड वाइड जो लोगों के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस है और जो उनका बॉन्ड है वो हमसे ज़्यादा है क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ अच्छी हैं। हमारा मुल्क सिर्फ आपस में ही हमारी जो है वो आप देख लें, जो पार्टीज़ हैं वो आपस में ही लड़ती रहती हैं। कोई ऊपर जाता है तो उसको पकड़ के नीचे लेके आने के लिए अगर ये काम हम मिल के एज़ वर्ल्ड को एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं इसके थ्रू। मेरा ख्याल है कंपैरिजन नहीं होना चाहिए इंडिया पाकिस्तान का इधर। हमने बस अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको रेस्क्यू करना है। मेरा ख्याल है कंपैरिजन करके अगर वो कर रहे हैं जी हमें उस तरह करना चाहिए तो ये भी गलत है। हमने बस जो हमारा एजेंडा होना चाहिए कि वो रेस्क्यू करना चाहिए। फॉरेन पॉलिसीज़ हमारी भी होंगी लेकिन पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हो, उनको थोड़ा एम्पावर किया जाए तो रिज़ल्ट आएंगे मेरा ख्याल है उनको। क्या फिर ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो आज की डेट में अच्छी हैं? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से कोई कदम नहीं उठाया गया। तो जो अच्छा काम करेगा, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, यूके हो, कोई भी हो, तो नाम उसी का होगा जो अच्छा काम करेगा। तो मैम क्या आज की डेट में हमें भी उस तरह के इकदाम उठाना चाहिए जिस तरह उन्होंने गंगा ऑपरेशन शुरू किया ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को सेव कर सके? इधर की जानिब से भी कोई खातिर ख्वाह इकदाम सामने नहीं आया, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल फौरी तौर पर इस बारे में कोई ऐसा इकदाम उठाना चाहिए था जिससे कि ये नौबत ही ना आती कि जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई, हमारे बच्चे हैं, वो इंडियन फ्लैग का सहारा लेते हैं। आज की डेट में हमें उनसे सीखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिस तरह मतलब उन्होंने बनाई। बिल्कुल बनानी चाहिए। ये सारे काम गवर्नमेंट के हैं। गवर्नमेंट यहाँ पर है वो किस लिए? ये सारी चीज़ें उनके करने की हैं कि उनको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारी पूरी दुनिया में नाम हो, हमारे पाकिस्तान का नाम हो। बिल्कुल है, वो तो है ही है। और पाकिस्तान भी ये नहीं हम कह सकते कि हम पाकिस्तानी हैं कि हमारा फ्लैग उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है या उसका कोई मतलब कोई रोल नहीं है। बिल्कुल रोल होगा, लेकिन मैम फिर उन्होंने इंडियन फ्लैग ही क्यों यूज़ किया? पाकिस्तान का भी तो करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए था। अब ये तो जो ऊपर बैठे हुए हैं वो ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं कि क्या बेहतर है और क्या नहीं है। बस अल्लाह ताला खैर आफियत रखे, जो जहाँ भी है उसको सेफ़ रखे। ज़ाहिर है पेरेंट्स उनके यहाँ भी मुश्किल में हैं, परेशान हैं, उन पे जो गुजरी है ये वही जानते हैं। हमसे तो बहुत अच्छी हैं फॉरेन पॉलिसीज़, और ये जो रशिया और यूक्रेन का ये जो अभी वहाँ से निकले हैं स्टूडेंट्स, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है।
कि उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ हमसे बहुत अच्छी हैं। क्या कहेंगे कि फौरी तौर पे 4 यूनियन मिनिस्टर भी उनके उधर चले गए, तो आपके सामने है सारी सिचुएशन, अभी इधर पाकिस्तान की जानिब से कोई इक़दाम नहीं सामने आया, तो क्या कहेंगे आप? सर्च गंगा ऑपरेशन के नाम से इंडिया ने शुरू भी कर दिया और अपने हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को बचा भी लिया है, अभी स्टिल वर्किंग कर रहे हैं उस पर। तो हमारे तो अभी 100 भी कुछ नहीं पूरे निकल सके, 100-200 की तादाद में भी पूरे नहीं निकल सके, तो क्या कहें? हम बस एक उम्मीद है हमें अपनी एम्बेसी से जो वहाँ काम कर रही है, होप्स ही हैं कि रिकवर करवा लें उनको एज़ सुन एज़ पॉसिबल, क्योंकि हालात तो दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। एज़ सुन एज़ पॉसिबल ऑपरेशंस करने चाहिए, जिस तरह वो गंगा प्रोजेक्ट जो वहाँ चल रहा है उसी तरह ऑपरेशन हमारा भी एक चलना चाहिए और रेस्क्यू करना चाहिए। थैंक